नमस्कार बच्चों। प्रथम कक्षा के मेरे सभी बच्चों, मैं हूं आपकी अध्यापिका, हिंदी की अध्यापिका गीता कार्की। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1। उससे पहले आप सभी को कहना चाहूंगी कि आप सभी अच्छे से ध्यान से जो भी कक्षा में पढ़ाया जाएगा उस पर ध्यान देंगे और खुद भी उसे मेरे साथ दोहराएंगे। और आपको बता दूं कि आपको पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर 5 अपनी पुस्तक का निकाल के रखना है। आप मेरे साथ देखते हुए उसे समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1। आप सभी अपनी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 5 निकाल चुके हैं बच्चों? नहीं निकाला है जिसने, वो जल्दी से निकाल लो और मेरे साथ आप भी पढ़ो। अध्याय 1, वर्णमाला। ठीक है बच्चों, वर्णमाला। वर्ण यानी अक्षर। जब बहुत सारे अक्षर साथ में मिलते हैं तो एक माला जैसी बन जाती है और उसे हम कहते हैं वर्णमाला। ठीक है बच्चों, और वर्णमाला 2 तरह की होती है, यानी उसमें 2 बातें आती है। क्या? एक आता है स्वर, मतलब 2 तरह के अक्षर आते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्वर और व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। आपने पहले अपनी पिछली कक्षा में भी आ से अनार, आ से आम, ये सब पढ़ा होगा ना। वही सब जो है वो वर्ण कहलाते हैं। और बच्चों क्या होता है, कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो चाहे कोई अन्य भाषा, सब भाषा में शब्द होते हैं। शब्दों से ही हमारी बातें बनती है। और ये जो शब्द होते हैं, इन शब्दों को बनाने के लिए हमें अक्षरों की जरूरत पड़ती है। तो छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं वो मिलकर शब्द, और शब्द मिलकर एक पूरा वाक्य बनाते हैं, यानी कि हम जो बातें करते हैं वो बनती है उनसे। तो उन्हीं को, अक्षरों को हम वर्ण भी कहते हैं। और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि भाषा में जो सबसे छोटा रूप होता है ना, वो यही होता है। क्या? वर्ण, यानी कि अक्षर। तो मैंने क्या बताया आपको? 2 प्रकार होते हैं वर्णों के। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। क्या होता है बच्चों? जी हाँ, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर क्या होते हैं? ठीक है बच्चों, स्वर 13 प्रकार के होते हैं, 13 होते हैं कुल मिलाकर। और ये क्या क्या होते हैं, चलिए हम साथ में पढ़ते हैं। आ, ठीक है बच्चों, आ। और जब अ के साथ एक और डंडा जुड़ जाता है तो वो बन जाता है आ। फिर ई। बच्चों, पढ़ने के साथ साथ आप ध्वनि पर खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे जो अक्षर होते हैं वो कई अक्षर ऐसे होते हैं जो आपस में मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उनकी जो बोलने की ध्वनि होती है उससे हमें उनका अंतर समझ आता है। तो इसको आप कई बार छोटी ई और बड़ी ई भी कहते हैं। लेकिन जब आप एक शब्द बोलेंगे तब आप छोटी ई और बड़ी ई तो नहीं बोलेंगे, तब आप क्या करेंगे? ध्वनि पर ध्यान देंगे। ई। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी ई है तो इसकी जो ध्वनि होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है। इसके बाद आता है ऊ। यानी आसान शब्दों में आप कह सकते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है बच्चों, फिर आता है ए आई। देखिए ये हेलो क्लास 1 स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सभी हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपने घर पे होंगे, राइट? मेरा नाम राधा है, मैं आपकी मैथ्स टीचर हूँ। तो आज जैसे कि हम क्या करने वाले हैं, अपना फर्स्ट चैप्टर पेज नंबर 5 का 3 नंबर कॉन्सेप्ट, राइट? तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपने अपनी पिछली क्लासेस में, LKG में, UKG में चीजें कुछ पढ़ी होंगी। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगी, आपको गेस करना है क्या आंसर होगा। क्या आप लोगों ने काउंटिंग सीखी है? पहले कुछ नंबर्स काउंट किए हैं? जैसे आपके फिंगर्स में कितने फिंगर्स है आपके हैंड में, काउंट किया आपने? काउंट करके बताओ कितने हैं। लाइक 1 2 3 4 5, राइट? कितने फिंगर्स है हमारे पास? 5। वन हैंड में हमारे पास 5 फिंगर्स है, राइट? एंड
वैसे ही हमारे पास अगर हम टोटल दोनों हैंड्स के फिंगर काउंट करेंगे तो कितने होंगे? 5 यहाँ पे थे आपके, आगे काउंट करो सभी, अपने अपने हैंड्स निकालो ऐसे और काउंट करके बताओ कितने फिंगर्स हैं। यस, 5 के बाद काउंट करेंगे 6, 7, 8, 9, 10। तो कितने फिंगर्स हो गए हमारे पास? 10, राइट? ओके, तो ये हमारे पास नंबर्स हो गए हैं। अब ऐसे नंबर्स आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो और ज्यादा अच्छे से कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, आप वो पढ़ोगे, ठीक है? और आपने और पिछली क्लास में क्या पढ़ा होगा? अच्छा, लेट्स सपोज आपके पास आसपास देखो बहुत सारी चीजें हैं, दिख रही हैं आपको? ओके, तो आप मुझे ये बताओ कि जो टेबल रखा है वहां पे, टेबल और आपका जो बेड है, आपके घर में टेबल भी होगा और बेड भी होगा, राइट? तो टेबल बड़ा है या बेड बड़ा है? देख के बताओ, क्या कौन सी चीज बड़ी है, टेबल या बेड? जल्दी बताओ। ये कौन है बड़ा? बेड बड़ा है। कैसे पता लगा आपको? क्योंकि आपने उसको देखा, उसका साइज आपको छोटा लगा, टेबल का साइज आपको छोटा सा लगा, राइट? और बेड का साइज आपको इतना बड़ा लगा, तो आपने देख के बताया कि क्या है, बेड बड़ा है और टेबल छोटा है, राइट? अच्छा, ऐसे ही आपके देखो मम्मी किचन में खाना बनाती है, जब खाना बनाते बर्तन है आपके घर में, तो आपने देखा होगा आपके लिए छोटे छोटे बाउल्स होंगे, छोटी छोटी कटोरियां होंगी और कुछ बड़े बड़े पतीले भी होते हैं जिसमें सामान रखते हैं, जैसे दाल बना के बड़े पतीले में रख दिया। तो बताओ, अब देखो जैसे छोटा है और कोई चीज बड़ा है तो उसको देख के आप कैसे बताओगे कि कौन सा वाला बड़ा है कौन सा छोटा है? कैसे पता करते हैं हम? देख के कि उसका साइज, कटोरी का साइज छोटा है आपका, और जो जिसमें मम्मी ने दाल रखी है या सब्जी रखी है वो क्या है, बहुत ही बड़ा है। तो आप देख के इन चीजों को पता करते हो, है ना? क्योंकि अभी हमें आपको नंबर्स आपको अच्छे से नहीं आते, काउंटिंग सभी बहुत सारी नहीं आती है आपको। वैसे ही अगर मान लो आपके पास अगर मान लो 5 चॉकलेट्स है, राइट? कितने चॉकलेट्स है आपके पास? यस, 5 चॉकलेट्स, जितनी आपके हैंड्स में फिंगर्स है उतनी चॉकलेट्स है आपके पास, राइट? और आपका ब्रदर है, ठीक है, उसके पास लेट सपोज इतनी चॉकलेट्स हैं। कितनी है बताओ? अभी काउंट किया था ना हमने, कितनी फिंगर्स है हमारे पास? यस, 10 फिंगर्स है, मतलब आपके ब्रदर के पास 10 चॉकलेट्स है। तो किसके पास ज्यादा चॉकलेट होगी? किसके पास होगी ज्यादा चॉकलेट? आपके ब्रदर के पास, राइट? क्योंकि उसके पास 10 चॉकलेट्स है और आपके पास सिर्फ 5 है। तो ऐसे हमने कंपेयर किया। अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज दूर है, कौन सी चीज पास है, या कौन सी चीज आपके ऊपर है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, राइट? तो आप मुझे बताओ कि आप ऊपर देखो, चल आप अपने ऊपर देखो, आपके ऊपर क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है आपको? क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है? यस, आपके ऊपर आपको रूफ दिखाई दे रहा होगा, छत दिखाई दे रहा होगा, राइट? और क्या ऊपर क्या क्या चीजें होती है बताओ? यस, ऊपर क्या होता है? फैन होता है। आपका फैन क्या होता है? आपके ऊपर होता है। और क्या होता है ऊपर बताओ? यस, जो एरोप्लेन्स होते हैं वो भी उड़ के जाते हैं ऐसे करके, वो कहां से जाते हैं? आपके ऊपर से, राइट? और क्या क्या चीजें ऊपर होती हैं, गेस करो? यस, बर्ड्स। बर्ड्स भी जब उड़ती हैं तो कहां उड़ती हैं? वो भी आपके ऊपर उड़ती हैं, राइट? तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके ऊपर होती है, राइट? अभी आप मुझे कुछ ऐसी चीजें बताओ जो नीचे होती है, आपके नीचे होती है, जल्दी बताओ। यस, क्या क्या चीजें होती है आपके नीचे? जैसे कि आप चल रहे हो, किस पे चल रहे हो? हम धरती पे चल रहे हैं, अर्थ पे। तो अर्थ क्या है? हमारे नीचे है, बिलो है, राइट? और क्या क्या चीजें हैं? जैसे हाँ, टेबल है आपके घर में, टेबल के नीचे हम क्या रखते हैं? न्यूज़पेपर रख देते हैं या कुछ सामान रखते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं? उसको नीचे रख रहे हैं। और क्या होता है नीचे? गेस करो। यस, आपके स्लीपर्स। आपके स्लीपर्स कहाँ होते हैं? जो आप चप्पल पहनते हो, जूते पहनते हो, वो आपके पैरों के नीचे ही तो होता है, राइट? तो वो भी क्या है? हमारे नीचे, यानी कि बिलो है। ओके, तो ये हो गया हमारा ऊपर और नीचे। अब हमें क्या करना है? हाँ, अब आप बताओ कि आपके पास में कौन कौन सी चीजें है। अभी आप बैठे हो, आपके आसपास बताओ बिल्कुल सबसे पास कौन सी चीजें आपके? आपकी बुक्स होंगी सबसे पास आपके, राइट? और क्या पास में आपके? चलो बच्चों, आज आपकी पहली क्लास है तो हम पहली क्लास में करेंगे रिवीजन। तो हम आज करेंगे 3 लेटर वर्ड्स, ठीक है? तो 3 लेटर वर्ड्स क्या होते हैं? किसी को कोई गेस है? जैसे हमने 2 लेटर वर्ड्स करे हैं, तो 3 लेटर वर्ड्स क्या होते हैं? ठीक है, जैसे बैट। बैट मतलब बल्ला। हम क्रिकेट खेलते हैं,
उसमें बैट यूज करते हैं, बल्ला यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं बैट। ठीक है, जैसे मैट, मैट का मतलब चटाई। ठीक है, जैसे हैट, हैट का मतलब टोपी। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये होते हैं 3 लेटर वर्ड्स। क्या होते हैं? 3 लेटर वर्ड्स। तो बैट को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? बल्ले को बैट, कैसे बोलेंगे? बैट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड चटाई, मतलब मैट। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? मैट। कैसे? मैट। बोल के दिखाओ एक बार। गुड। अब हम नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? हैट। हैट मतलब टोपी। इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? हैट। कैसे? हैट। साथ में बोलो एक बार, हैट। गुड। तो समझ में आया आपको? बैट, मैट, हैट। बैट का मतलब बल्ला, मैट का मतलब चटाई और हैट का मतलब टोपी। ठीक है, समझ में आया ना सबको? अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है बच्चों? हाँ, तो हमने अभी पढ़े थे बैट, मैट और हैट। बैट का मतलब बल्ला और बैट की स्पेलिंग क्या है? B-A-T, बैट। ठीक है, मैट का मतलब चटाई और मैट की स्पेलिंग क्या है? M-A-T, मैट। ठीक है, हैट का मतलब टोपी और हैट की स्पेलिंग क्या है? H-A-T, हैट। साथ में बोलो एक बार, बैट की स्पेलिंग B-A-T, बैट। मैट की स्पेलिंग M-A-T, मैट। हैट की स्पेलिंग H-A-T, हैट। आया समझ में? चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, ये सारी स्पेलिंग आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, मैं कल दोबारा पूछूंगी आपसे ये सारी स्पेलिंग्स। ओके बच्चों? चलो अब हम पढ़ेंगे पेन, टेन, डेन। क्या पढ़ेंगे? पेन, टेन और डेन। तो आज हम पढ़ेंगे पेन। अब हम पढ़ेंगे पेन, टेन और डेन। पेन का मतलब कलम। क्या? कलम। ठीक है, तो कलम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेन। और उसकी स्पेलिंग क्या है? P-E-N, पेन। क्या है? P-E-N, पेन। और हम उसको कैसे बोलेंगे? पेन। कैसे बोलेंगे? पेन। ठीक है, तो हमारा दूसरा वर्ड है टेन। टेन का मतलब Hello class 2 students, how are you all? I am शबनम खातून, your EVS teacher. आज हमारा पहली क्लास है, पहले चैप्टर की पहली क्लास है और हमारे पहले चैप्टर का नाम है द बॉडी। आपने पहले भी क्लासेस में अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा बॉडी पार्ट्स के बारे में। बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं? कोई बताएगा? ठीक है, बॉडी पार्ट्स मतलब हमारा शरीर के जो अंग है। कौन कौन से अंग हमने पढ़े थे अपनी पिछली क्लास में? एक बार उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था अपनी पिछली क्लासेस में कि हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं? कौन कौन से होते हैं बताइए एक एक करके। हाँ, हमारे आईज, हमारा हेड, हाँ, हमारा चेस्ट, हमारा हैंड्स, लेग्स और माउथ, फुट, वेरी गुड, और फिंगर्स और स्टमक, वेरी गुड।
तो ये सब हमने क्या पढ़ा था? हमारे जो शरीर के अंग है, मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स, हमने ये सारा पढ़ा था अपनी पहली क्लास में कि हम लोग कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या यूजेस है, कि हमारे हाथ किस में हेल्प करते हैं हमको सामान उठाने में, कुछ लिखने में, हमारे पैर हमको हेल्प करते हैं चलने में, जंप करने में, दौड़ने में, और हमारे आईज हमको हेल्प करते हैं देखने में, हमारे कान हमको हेल्प करते हैं सुनने में। तो ये सब आप पहले ही अपनी क्लासेस में पढ़ के आ चुके होंगे। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। हाँ, बुक्स में पेज नंबर 5 निकाल लीजिए। उसमें क्या लिखा है? पहले चैप्टर का नाम क्या है? द बॉडी। ठीक है, ठीक है। क्लास 2 चैप्टर 1 किसका? हमारे ईवीएस का। तो आज हम पढ़ेंगे अपना पहला चैप्टर ईवीएस का, पेज नंबर 5। क्या है चैप्टर का नाम? द बॉडी। द बॉडी, ठीक है। तो ये आपका पहली चैप्टर का पहली क्लास है, ठीक है। चलो, तो हम अब स्टार्ट करते हैं द बॉडी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने अपनी पिछली क्लासेस में बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो हम इसी चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अपने बॉडी के बारे में। बॉडी इज आवर शरीर के बारे में, ठीक है। तो आप बुक पे देखिए और मेरे साथ साथ रीड कीजिए। पहले क्या लिखा है? अ ह्यूमन बॉडी हैज मेनी पार्ट्स। एक ह्यूमन बॉडी मतलब हम लोग जैसे कि ह्यूमन है, तो हमारे पास बहुत सारे अंग होते हैं। बहुत सारे अंग कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था ना, कौन कौन से होते हैं? हमारी आंखें,